ठीक है, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है तो स्क्रीन सभी को दिख रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब दिख रहा होगा, देखो। यस सर, दिख रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि साइक्लिक कोड्स जो है वो जनरेटर पॉलिनोमियल से मिलकर बना होता है, और साइक्लिक कोड्स जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है एज वेल एज साइक्लिक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग जो सिंपल जो एक्सप्रेशन लिख रहे थे सी ऑफ एक्स जो होता है दैट इज आई ऑफ एक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, हमने देखा था समथिंग इन्फॉर्मेशन जी ऑफ एक्स में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आई ऑफ एक्स दिया, तो जो आपका कोडवर्ड बनेगा वो सी ऑफ एक्स बनेगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कोई 7,4 कोड है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जो मैसेज बिट है आपका 1011 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया। अब इस आई ऑफ एक्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना है, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स फॉर द डिग्री 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n माइनस की कितना आ गया आपका, दैट इज 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो जी ऑफ एक्स क्या आ गया यहाँ पे, डिग्री 3 का हमको पॉलिनोमियल लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1। तो पहला कॉफिशिएंट और दूसरा कॉफिशिएंट तो हमेशा 1 रहेगा, मतलब पहला हायर डिग्री जो है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, बताऊंगा कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 कैसे आया। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये आ जाता था। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, दोनों सेम है। तो यहाँ से आ गया एक्स की पावर 6 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब। पहले एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर 1 से तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स और ऑपरेशन करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब का, तो डेट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स फोर कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आया हमारा x6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर इसको हम लोग को साइक्लिक कोड को साइक्लिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया गया, उसको हम लोग को बिट्स के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे 6 x की पावर 6 मतलब 7th बिट दैट इज 1, 5th बिट है नहीं दैट इज 0, 4th बिट भी 0, 3rd बिट भी 0 है, थर्ड बिट है आपका एक्स स्क्वायर दैट इज 0, 5 0 हो गया, 4 0 हो गया, 3 0 हो गया एंड 1 0 1। तो ये हो गया आपका 7 बिट का आपका कोड वर्ड या फिर साइक्लिक कोड वर्ड। ठीक है, अब पॉइंट क्या था कि हमारा जो कोड था, हमारा जो एक्चुअल कोड था मैसेज, अब यहाँ हम लोग नया जो सीखने का है 1011। अब ये जो 1011 है, ये जो 1011 है एक्चुअली ये मैसेज है, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं इस साइक्लिक कोड में होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि हम लोग जब लीनियर कोड्स भेजते थे, उस लीनियर कोड में यहाँ का जो जितना बिट्स था वो मैसेज का था, आप लोगों ने टेबल बनाया था, और बाकी जो थे पैरिटी के थे। तो हुआ क्या है इसमें मैसेज बिट है, इस साइक्लिक कोड जो हम लोगों ने निकाला है आंसर, इसमें मैसेज बिट है लेकिन रैंडम ऑर्डर में है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये 1011, मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, बाकी जो है वो आपके पैरिटी बिट्स है। अगर इसको मैं दूसरे कलर से लिख दूं तो ये जो 000 है ये पैरिटी बिट्स है, लेकिन हुआ क्या है ये रैंडम ऑर्डर में है, लगातार नहीं लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है, नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में है, नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में है। ठीक है,
तो हमको पॉइंट ये है कि जब हम लोग लीनियर कोड्स पढ़ रहे थे तो लीनियर कोड्स में हम लोग सिस्टमेटिक फॉर्म में ट्रांसमिट करते थे, पहले मैसेज आता था और फिर पैरिटी आता था। तो और ये जो हम लोगों ने अभी निकाला है साइक्लिक कोड से, ये नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में। एक तरीका ये है कि इसको सिस्टमेटिक कैसे किया जाए, ठीक है। तो पहला चीज तो ये समझ लो कि अगर आप आई ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी सी ऑफ एक्स मिलता है वो नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें पैरिटी बिट कहीं और होगा और मैसेज बिट कहीं और होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब पॉइंट ये है कि सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे किया जाए। तो सिस्टमेटिक फॉर्म का सिस्टमेटिक कोड वर्ड या साइक्लिक कोड वर्ड तो के 3 रूल्स हैं। इस 3 रूल पे चर्चा कर लेते हैं। पहला रूल है कि आप जो है उसको शिफ्ट कर दीजिए मैसेज को, ठीक है। तो आई ऑफ एक्स इज मल्टीप्लाई बाई दी मल्टीप्लाई आई ऑफ एक्स बाई एक्स की पावर एन माइनस के। तो एक्स की पावर एन माइनस के याद होगा आपको समथिंग जनरेटर पॉलिनोमियल का डिग्री है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई ऑफ एक्स को एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई आई ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस के। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो शिफ्टिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं ये शिफ्टिंग कर रहा है। उसको फर्दर हम लोग देखेंगे। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये कहता है कि डिवाइड कीजिए उसको जी ऑफ एक्स से, डिवाइड आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के टू बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। डिवाइड कीजिए टू गिव द रिमाइंडर। तो ये कुछ रिमाइंडर आएगा, को याद होगा रिमाइंडर टू गिव द रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर जो पॉलिनोमियल होता था वो शिफ्टिंग, हम लोग शिफ्टिंग का जो आता था डेट इज रिमाइंडर, ठीक, आफ्टर जो शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये आर ऑफ जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के को, ठीक है। तो आपको याद होगा जो जी ऑफ एक्स मिलता था वो शिफ्टेड कोड मिलता था। हम लोगों ने देखा था आर ऑफ एक्स जो रिमाइंडर मिलता है वो शिफ्टेड कोड मिलता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, पी डैश एक्स, मान लो मेरे को शिफ्ट बाई 1 बिट करना है तो मैं क्या करता था, पी डैश एक्स शिफ्ट बाई 1 बिट, तो आर को डिवाइड करता था एक्स की पावर एन प्लस 1 से हाईएस्ट डिग्री से और एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। तो वही चीज है, ये रिमाइंडर है, डेट इज रिमाइंडर, पी डैश एक्स इज रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर ला रहे हैं और शिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया है, पहला चीज। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तीसरा एडिशन, ऐड आर ऑफ एक्स, ऐड आर ऑफ एक्स टू आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के। तो यहां से आ गया सी ऑफ एक्स जो कि सिस्टमेटिक फॉर्म में है। आपको पहले इंफॉर्मेशन दिखेगा और फिर आपको पैरिटी बिट दिखेगा। आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के प्लस आर ऑफ एक्स। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक फॉर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। क्वेश्चन है कि लेट अस कंसीडर a 7,4 कोड विथ आई, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या डेटा दिया हुआ है 0 1 0 1, ये आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्लियर है? तो हमको साइक्लिक कोड निकालना है, तो देखते हैं। आप इसको पॉलिनोमियल लिख लीजिए आई ऑफ एक्स, तो ये आ गया आपका आई ऑफ एक्स, दैट इज एक्स क्यू वाला टर्म नहीं है। अगर आई ऑफ एक्स निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 0 1 0 1, पहला वाला एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एक्स स्क्वायर से, तीसरा एक्स से और चौथा जो है एक्स की पावर 0 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यू वाला टर्म तो आएगा नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का आएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म नहीं आएगा क्योंकि एक्स इंटू 0 0 हो गया,
और x की पावर 0 मतलब 1, तो 1 into 1 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आई ऑफ एक्स, ठीक है। आई ऑफ एक्स निकल गया, तो पहला जो है, सबसे पहले आप शिफ्ट कीजिए कितने डिग्री से, जितनी डिग्री जनरेटर पॉलिनोमियल की होती है। तो ये हम लोग को 7,4 कोड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें n माइनस के दैट इज डिग्री ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो इतने ही अमाउंट से आपको शिफ्ट करना है, उसके पीछे एक कारण है, शिफ्ट करते हैं। तो आई ऑफ पहला जो है आई ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब, पहला स्टेप। तो ये आ गया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया, शिफ्टिंग हो गई। अब इस शिफ्टिंग में कहीं ना कहीं हमको जो है कहीं ना कहीं हमको पैरिटी लाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप जो है वो आई ऑफ एक्स, एक्स क्यूब को किससे डिवाइड कीजिए आप लोग, जनरेटर पॉलिनोमियल से। तो जनरेटर पॉलिनोमियल कितना होता है आपका, फॉर द केस ऑफ डिग्री 3, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 होता है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं, दैट इज लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं। एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब को हम लोगों ने एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आगे एक्स स्क्वायर, हायर डिग्री कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्स और ऑपरेशन सेम होता है, हम लोग को एक्स और ऑपरेशन करना था, एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 5 दैट इज 0 एंड एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब भी 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया फाइनली जो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू आपको क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमको रिमाइंडर निकालना है। फिर ये जो रिमाइंडर आया है उस स्टेप 3 क्या है आपका, एक तो शिफ्टेड इंफॉर्मेशन दैट इज आई ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस के, यहाँ पे 3 है n माइनस के, प्लस आर ऑफ एक्स, शिफ्टेड इंफॉर्मेशन प्लस रिमाइंडर। तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया सी ऑफ एक्स। तो सी ऑफ एक्स को हम लोग लिख के देखते हैं बिट्स के फॉर्म में। तो बिट्स के फॉर्म में लिखा, टोटल डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए, क्योंकि 7 बिट का आपका कोड वर्ड है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, एक्स की पावर 6 होनी चाहिए। तो एक्स की पावर 6 वाला टर्म नहीं है तो ये 0 आ गया। एक्स की पावर 5 वाला टर्म है तो यहाँ पे 1 आ गया। एक्स पावर 4 नहीं है तो 0 आ गया। एक्स पावर 3 है तो 1 आ गया। एक्स स्क्वायर है तो 1 आ गया। एक्स नहीं है 0 आ गया, और एक्स की पावर 0 नहीं है, डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 आ गया। तो ये हो गया आपका साइक्लिक कोड, ठीक है। आपको साइक्लिक कोड दिख रहा है, ठीक है, ये कोड वर्ड दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, इस कोड वर्ड में जो हमारा इंफॉर्मेशन था 0101, ये इंफॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो बच गए हैं दैट इज पैरिटी, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक कोड वर्ड। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, ये मेरा, अगर हम लोग इसको ध्यान से सोचें, अगर आप इसको देख रहे हो, ये इतने ही को देख रहे हो, तो ये एक्चुअली क्या दिख रहा है आपको, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर एक्स क्यूब, ये दिख रहा है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, ये वाला बस। तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं 100101 था, उसको हमको क्या है, दो खांचे में बैठाना था। एक तो खांचा तो था, एक इंफॉर्मेशन का खांचा और एक तो पैरिटी का खांचा। एक तो इंफॉर्मेशन का खांचा और एक तो पैरिटी खांचा। तो इस इंफॉर्मेशन के खांचे को आगे लेके जाना है, और आगे इतना लेके जाना है कि इसकी जो डिग्री है एक्स की पावर क्यूब, उसके आगे लेके जाना है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको 3 बिट से शिफ्ट करना है, दैट मीन्स एक्स क्यूब मतलब, क्योंकि पैरिटी तो आपको पता चलेगा कि पैरिटी जो है 3 बिट्स का है, पैरिटी जो है 3 बिट्स का, क्योंकि 7,4 कोड वर्ड है। तो 3 बिट्स को हमको जो है 1001 को आगे खांचे में ले जाना है, तो 3 बिट से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पहला स्टेप में लिखा है कि आई ऑफ एक्स को एक्स की पावर n माइनस के से शिफ्ट करो, दैट इज आई ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो पहला जो है शिफ्टिंग कर लिया, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग करने के बाद जो है,
पहला चीज क्लियर हो गया कि कैसे हमको खांचे में बैठाना है, 3 बिट्स आगे लेके जाना है, ये हम लोगों ने कल भी देखा था, और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बिट आगे हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, 3 बिट से शिफ्ट हो गया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया मतलब 3 बिट से शिफ्ट हो गया। तो आगे ये पावर हायर पावर में पहुंच गए, तो 4 बिट्स हमको मिल गए। अब पॉइंट ये है कि भैया पैरिटी बिट्स कैसे निकाला जाए। तो पैरिटी बिट्स तो हमने देखा है कि पैरिटी बिट्स कहीं ना कहीं जनरेटर से ही आता है। ठीक है, जो हम लोगों ने लीनियर कोड्स में देखा था कि G इज इक्वल टू IP। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जनरेटर पॉलिनोमियल से ही पैरिटी मिलना है। तो G ऑफ X डिग्री 3 के लिए आ गया, दैट इज x क्यूब प्लस x प्लस 1। अब ये जो G ऑफ X है, ये कर क्या रहा है? अगर आपने डिवाइड किया x क्यूब प्लस x प्लस 1 से शिफ्टेड इंफॉर्मेशन को, दैट इज x की पावर 5 प्लस x क्यूब, तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली में? समथिंग मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने समथिंग कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो रिमाइंडर से मतलब है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फैक्टर से, तो ये फैक्टर क्या कर रहा है? ये फैक्टर कर रहा है, हम लोगों ने क्या कर दिया, x की पावर 5 प्लस ये x क्यूब कर दिया, ठीक है, प्लस x स्क्वायर आ गया। तो इस फैक्टर ने क्या किया? इस फैक्टर ने इंफॉर्मेशन खत्म कर दिया, इस फैक्टर ने इंफॉर्मेशन को खत्म कर दिया। तो इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है r ऑफ x। तो r ऑफ x एक्चुअली में रिमाइंडर है, मतलब जो बचा खुचा उस इंफॉर्मेशन से बच गया। तो जो इंफॉर्मेशन से जो बच गया दैट इज द पैरिटी बिट। तो इसने क्या किया? हमारे इंफॉर्मेशन को खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे हमने जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो ये इंफॉर्मेशन बिट्स जो थे खत्म हो गए। इंफॉर्मेशन बिट्स क्या हो गए? खत्म हो गए। अजय पाल, वोल्टेज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बिट खत्म हो चुका है, तो जो बच गया दैट इज द पैरिटी बिट। यहाँ पे जो आया रिमाइंडर एक्स स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं क्या है? पैरिटी। अगर हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर को, हम लोग सोचें तो वो क्या है? 3 पैरिटी बिट्स होना चाहिए, मतलब ये 1 0 0, तो ये पैरिटी बिट्स। यहाँ पे समथिंग 0 इंटू एक्स और ये प्लस 0 इंटू 1, तो ये पैरिटी बिट। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि हमारा इंफॉर्मेशन बिट दैट इज 1 0 1 0 दैट इज शिफ्टेड, एंड दी जो बच गया, जो रिमाइंडर है, वो हम लोग ने डिवाइड किया जनरेटर से। तो जनरेटर से जो हम लोग जनरेटर से जो हटा के जो निकाला है वो पैरिटी। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड। तो ये फॉर्मूला याद करने को दिक्कत नहीं है, ये ऐसे याद हो जाता है। तो सी ऑफ एक्स आ गया, ये सी आ गया 1 0 0 1 0 1, और ये आ गया आपका पैरिटी। तो इसको सिस्टमेटिक फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। तो नॉन सिस्टमेटिक C of x is equal to I of x into G of x. Systematic C of x is equal to, आप इंफॉर्मेशन को डिग्री ऑफ 3 दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दी जनरेटर पॉलिनोमियल शिफ्ट कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए, तो जो R ऑफ x आएगा वो दोनों मिलके क्या बनेंगे? दैट इज पैरिटी प्लस इंफॉर्मेशन शिफ्टेड इंफॉर्मेशन, वो मिलेगा C ऑफ x। R ऑफ x कैसे निकलता है? R ऑफ x निकलता है जब आप डिवाइड करते हो
जी ऑफ एक्स, जिसको शिफ्टेड इंफॉर्मेशन, तो ये हो, तो ये फॉर्मूला है फॉर दी सिस्टमेटिक। आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। किसी को डाउट नहीं? तो अब ये देखो, ये शिफ्टेड इंफॉर्मेशन था जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, दैट इज आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के, वो आप किससे डिवाइड कर रहे हो? जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। समथिंग आपको क्यू ऑफ एक्स मिल रहा है, दैट इज द क्वेश्चन पार्ट, एंड आप डिवीजन के बाद आपको समथिंग जो है आर ऑफ एक्स मिल रहा है। तो यहाँ से जो डिवीजन का जो रूल है उसको मैं लिख रहा हूँ, जो यूक्लिडियन डिस्टेंस डिवीजन एल्गोरिदम होता है, उसके तहत मैं लिख रहा हूँ कि डिविडेंड दैट इज आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के, वो क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इस रिमाइंडर का एडिशन। तो हम लोग ऐसा करेंगे तो वो डिविडेंड आ जाएगा। तो यहां से आ गया क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब पॉइंट, अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड मैं आर ऑफ एक्स ऐड कर रहा हूँ। तो यहां से आ गया आई ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर एन माइनस के प्लस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। मैंने बताया था कि सेम टर्म को जब हम लोग एक्सऑर करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो मैं इसको ब्लैक कलर से कैंसिल आउट कर देता हूँ। एक्सऑर आर ऑफ एक्स एक्सऑर आर ऑफ एक्स, तो जीरो हो गया। तो यहां से क्या आ गया आपको? आई ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस के प्लस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आप इस इक्वेशन को ध्यान से जब देख रहे हो तो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है जिसको हम लोगों ने अभी देखा, तो ये हमको सिस्टमेटिक कोड देता है, सिस्टमेटिक कोड देता है, कोड वर्ड देता है। और चूंकि इक्वेशन सेम है तो ये भी जो है हमको सिस्टमेटिक कोड वर्ड देगा, सिस्टमेटिक कोड वर्ड देगा। क्लियर है? तो हमारा जो है, अगर आप जो हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे उस क्वेश्चन में आप देखो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी। अगर हम लिखें, ये देखिए जिसको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया था एट दैट टाइम, जो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स क्यू प्लस वन से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को वही सिस्टमेटिक कोड मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, तो ये आ गया एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे को वही सिस्टमेटिक कोड दे रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप या तो फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दो तरीके हैं, एक तो क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करना, और एक तो आपका आई ऑफ एक्स को एक्स की पावर एन माइनस के से शिफ्ट करना प्लस आर ऑफ एक्स एडिशन करना। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे तो क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया, बहुत स्मॉल आ गया, यहाँ पे तो क्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन जनरली जो क्यू ऑफ एक्स है बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा कम होती है, रिमाइंडर की डिग्री कम आएगी। जब भी आप बड़े एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कम आएगी। तो बोला जाता है कि आप मल्टीप्लीकेशन से एडिशन बेहतर होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना और एडिशन करना। ठीक है, अगर मैं 18 इंटू 6 करूं और 18 प्लस 6 करूं तो आप बोलोगे कि ये डायरेक्टली आप निकाल लोगे कि ये 24 है। ठीक है, 18 का अगर पहाड़ा याद होगा या फिर टेबल याद होगा तब ये कर लोगे, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो कर लोगे। तो इट इज बेटर कि आप क्या है एडिशन की तरफ जाओ, एडिशन इज मोर बेटर। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है हम लोग क्या करेंगे, जब शिफ्टिंग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट। लेकिन पॉइंट क्या है मेरा, इससे दो चीजें हमको समझ में आ रही है। पॉइंट ये है कि जब आपको याद होगा, हम लोग जी ऑफ एक्स से कोई भी इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई करते थे, तो वो एक कोड देता था जो कि नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में था, जो कि एक कोड देता था वो क्या था आपका, नॉन सिस्टमेटिक फॉर्म में था।
लेकिन अब देखें, अगर मैं इस g ऑफ x को q ऑफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो वाला q ऑफ x जो आया है, ठीक है, शिफ्टेड इन्फॉर्मेशन को जब आप जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो जो q ऑफ x आया है, जब आप इसको q ऑफ x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सिस्टमेटिक दे रहा है। तो यहां से मैं एक जनरलाइज टर्म लिख सकता हूँ, जनरलाइज में कि c ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ x जो है फॉर द केस ऑफ सिस्टमेटिक कोड, फॉर द केस ऑफ सिस्टमेटिक कोड यहाँ पे f ऑफ x क्या दिख रहा है, फॉर द केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिक कोड i ऑफ x दिख रहा है, एंड फॉर द केस ऑफ सिस्टमेटिक कोड ये आपको दिख रहा है q ऑफ x, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इक्वेशन लिख लेता हूँ कि ये जो c ऑफ x है वो f ऑफ x इंटू g ऑफ x है। और यही चीज हमने पढ़ा था जब हम लोग सेट ऑफ साइक्लिक कोड्स को एनालिसिस कर रहे थे, जब उसकी हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी देख रहे थे, उसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो उन सब में जो C0 to C15 हमने देखा था 7,4 कोड वर्ड में, उन सब में जो कॉमन फैक्टर था वो g ऑफ x था। हर जो साइक्लिक कोड होगा, तो यहाँ से एक चीज समझ में आता है, इस इक्वेशन से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आता है, ये c ऑफ x जो है वो g ऑफ x से ही मिलके बना है, ठीक है। वो कोई भी फंक्शन होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉमन फैक्टर होगा वो g ऑफ x ही होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वो सिस्टमेटिक कोड बनाया जाए या फिर नॉन सिस्टमेटिक कोड बनाया जाए, g ऑफ x के बिना कोई भी साइक्लिक कोड नहीं बन सकता, क्योंकि वहीं से जनरेट, इसलिए उसको जनरेटर पॉलिनोमियल भी कहा गया। तो ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं आगे चलता हूं, और हम लोग जो है डेट इज हम लोग इनकोडिंग पार्ट पढ़ लिया, आइदर सिस्टमेटिक कोड जनरेट कीजिए या फिर नॉन सिस्टमेटिक कोड। तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिस्टमेटिक कोड जनरेट करो करके या फिर नॉन सिस्टमेटिक कोड जनरेट करो, तो यही आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इनकोडिंग पार्ट देख लिया। अब इनकोडिंग के बाद जो है ये ट्रांसमिट होगा, तो डेट इज द पार्ट हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, डेट इज इनकोडिंग पार्ट या फिर ट्रांसमीटर सेक्शन पढ़ लिया। अब ट्रांसमिशन तो हो रहा है, लेकिन रिसीविंग भी करना है। तो रिसीविंग जब करोगे, तो जैसा कि हम लोग लिनियर कोड्स में देखे थे कि सिंड्रोम आ गया था, एक सिंड्रोम मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। एट द टाइम सिंड्रोम मैट्रिक्स हम लोग एरर मैट्रिक्स निकालते थे और एरर मैट्रिक्स से उस एरर को ठीक करते थे। तो यहाँ पे वही चीज आएगा, सेम चीज। तो आप लोगों ने क्या देखा कि मेरा c ऑफ x जो है आइदर फ्रॉम नॉन सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक फॉर्म में बन गया। अब ये ट्रांसमीटर सेक्शन हो गया। अब रिसीवर सेक्शन में ये रिसीव हुआ, तो अगर c ऑफ x रिसीव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, c ऑफ x इधर रिसीव होगा, डेट मींस नो एरर, ठीक है, जैसा भेजा था वैसे ही आ गया। लेकिन c ऑफ x की जगह मान लीजिए कोई r ऑफ x समथिंग जो अलग पॉलिनोमियल रिसीव हो रहा है, डेट इज r ऑफ x। तो r ऑफ x रिसीव हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, एरर होगा, क्योंकि आपने c ऑफ x भेजा और आपको r ऑफ x रिसीव हो रहा है, तो डेट मींस ये एरर हो गया, ठीक। अब पॉइंट ये है कि इस एरर को कैसे रिमूव किया जाए। तो आप सब एक चीज तो आप समझ चुके हो कि कोई भी साइक्लिक कोड जनरेटर पॉलिनोमियल से ही मिलके बना होगा, कोई भी साइक्लिक कोड जनरेटर पॉलिनोमियल से ही मिलके बना होगा। अर्थात अगर मैं उस फंक्शन को g ऑफ x से डिवाइड कर दूं और रिमाइंडर 0 आ गया, तो डेट मींस नो एरर है। इस चीज को समझ रहे हो? ये c ऑफ x अल्टीमेटली किससे बना है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो ये g ऑफ x से ही मिलके बना हुआ है। अगर मैं इस c ऑफ x को, जो कि f ऑफ x इंटू g ऑफ x है, ठीक है, उसको मैं g ऑफ x से डिवाइड करूंगा, तो उस केस में आंसर f ऑफ x आ रहा है आपका क्वेश्चन की वैल्यू, लेकिन रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें अगर रिमाइंडर की बात करें तो 0 आएगा, रिमाइंडर की बात करें तो 0 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर देख लेते हैं। तो रिमाइंडर का क्या है, फंक्शन r ऑफ x, g ऑफ x, अगर आप c ऑफ x को डिवाइड करोगे, तो अगर r ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई, डेट मींस एरर है r ऑफ x, या फिर मैं कुछ और लिख लेता हूं, ठीक है। तो अगर इसको मैं s ऑफ x लिखूं, ठीक है, s ऑफ x लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि सिंड्रोम यदि 0 हो गया मतलब नो एरर, यहाँ पे मैं s ऑफ x लिख रहा हूँ, क्योंकि r ऑफ x रिसीव कर रहा हूँ, इसलिए सेम एक्सप्रेशन में दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं s ऑफ x लिख रहा हूँ, ठीक है। तो s ऑफ x, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, दैट इज द रिमाइंडर आफ्टर, ये क्या बता रहा है आपको, r बेस g ऑफ x, c ऑफ x क्या बता रहा है, रिमाइंडर आफ्टर
डिवीजन विद जी ऑफ एक्स। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो डेट मीन्स नो एरर है। ठीक है, अगर सिंड्रोम की वैल्यू अगर आर ऑफ जी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स करोगे, ठीक है, मान लो ये रिसीव हो रहा है, आर ऑफ एक्स रिसीव हो रहा है, ठीक है, आर ऑफ एक्स रिसीव हो रहा है, तो आर ऑफ एक्स के केस में हम लोग का 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स यहाँ पे एरर है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट ये है कि जैसे मैंने उस समय बताया था आपको कि सी ऑफ एक्स तो ट्रांसमिट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को रिसीव हो रहा है आर ऑफ एक्स, और ये जो आर ऑफ एक्स है मेरा एक्चुअल कोड में मेरा क्या एडिशन हो गया, एरर एडिशन हो गया, एरर आ गया। ठीक है, तो आर ऑफ एक्स प्लस दैट इज एरर ऑफ एक्स, समथिंग एरर, ये एरर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 से तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहां से आ गया एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रिमाइंडर जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूं तो सी ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आर जी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स प्लस आर जी ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स। तो आर बेस जी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स आप जानते हो कि इसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि सी ऑफ एक्स है फंक्शन ऑफ, जो सी ऑफ एक्स है इट इज एक लाइन और लिख देता हूँ, सी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को आप आर बेस जी ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स से प्लस करोगे तो हम लोग जानते हैं 0 को यदि हम एक्सऑर करते हैं किसी भी चीज से तो वो जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वही आता है। यहाँ से आ गया एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर बेस जी ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स। तो ये हो गया सिंड्रोम की वैल्यू। तो हम लोगों ने देखा कि उस समय जब हम लोग कनेक्ट कर रहे थे सिंड्रोम मैट्रिक्स को एरर मैट्रिक्स से, तो वहीं पे भी वहां यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एरर पॉलिनोमियल सिंड्रोम पॉलिनोमियल से कनेक्ट हो रहा है इस इक्वेशन के तहत। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को 2 मिनट बुक देख लेता हूं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साइक्लिक कोड्स के थ्रू जो है हम लोग रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं जो कोड है क्या एक्चुअल ठीक। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जनरेट a 7,4 systematic cyclic code। ठीक है, ठीक है, if d of d is equal to 1, या फिर मैं लिखता हूं ज्यादा अच्छा है 0 0 1 1। ठीक है, ये कोई एक डेटा दिया हुआ है 0 0 1 1। ठीक है, if following ये सिस्टमेटिक की जगह मैं साइक्लिक कोड लिख रहा हूं, if following code word are received find corrected code
word. Find corrected code word. Clear है क्वेश्चन? Yes, sir. पहला कोड है आपका 11011001 और दूसरा जो है 010100। ये आपका रिसीव दिया हुआ है, 7 बिट का रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है, हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डी देख लेते हैं। डी की वैल्यू दी हुई है आपकी 0011। तो यहां से आ गया डी ऑफ एक्स या फिर आई ऑफ एक्स, डेटा ऑफ एक्स, ये आ गया आपका x+1। ठीक है, अब पहला काम क्या है, जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, जी ऑफ एक्स फॉर द डिग्री 3। यहाँ पे क्या है, जी डिग्री कितने हैं, यहाँ से डिग्री 3 दिख रहा है जी ऑफ एक्स का, दैट इज n-k। तो ये x³ प्लस x+1 आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, जी ऑफ एक्स में आप डेटा डी ऑफ एक्स दे रहे हो, तो क्या होगा, आपको सी ऑफ एक्स मिलेगा। सी ऑफ एक्स जो आ गया x³ प्लस x+1 इंटू x+1 देते हैं, x⁴ प्लस x से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² प्लस x+x³ प्लस x+1। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि x और x डेट इज 0, यहाँ आ गया x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 1। तो ये हो गया आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से सी आ गया आपका। ठीक है, जो आपका 7th टर्म है वो x⁴ वाला, x⁴ एक्सप्रेशन नहीं है, तो डेट मीन्स 0 आ गया। जो आपका 6th टर्म है, तो x⁴ वाला टर्म मिसिंग है, तो 0 आ गया। x⁴ 5th टर्म है, x⁴ 4th टर्म है, x² 3rd टर्म है, x नहीं है, 2nd टर्म नहीं है, और जो लास्ट टर्म है दैट इज 1st टर्म, दैट इज 1। तो ये आ गया आपका एक्चुअल सी, जो आपको भेजा जाना, जो जिसको आपको भेजना है। तो आप क्या कर रहे हो, इस कोड वर्ड को भेज रहे हो। ठीक है, तो 001101 इसको आप भेज रहे हो। लेकिन आपके क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या रिसीव हुआ, पहला वाला कोड वर्ड, पहला कोड वर्ड है आपका 11011101, ये रिसीव हो रहा है। तो डेट मीन्स इसमें एरर है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, एरर। ठीक है, Yes, sir. और किस बीट में एरर दिख रहा है आपको, देखो 0, ये मैं गलत लिख दिया हूँ, ये 0 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, ये आपका क्वेश्चन ये था ऐसा 0। तो आपको क्या दिख रहा है कि सेकंड बीट में क्या आपको दिख रहा है, सेकंड बीट, या फिर अगर हम लोग ऐसा बोलें तो 6th बीट, 6th बीट में कहीं ना कहीं क्या एरर दिख रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ये एक और 1 छूट गया है।
तो आपको क्या दिख रहा है 6th बिट में, आपको जो 6th बिट है यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एरर दिख रहा है। अब इस एरर को रिमूव कैसे करना है, तो वही वाला जो सिंड्रोम वाला फॉर्मूला है, एस ऑफ एक्स क्या होता है आपका, आप क्या क्या करो, डिवाइड करो, जो आपको रिसीव हुआ है उसको डिवाइड करो इससे, जी ऑफ एक्स से। तो आपको जो रिसीव हुआ डेट इज आर ऑफ एक्स, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लूंगा, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये वैल्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हमको ये रिसीव हो रहा है, डेट इज 0 0 1 1 1 1 0 1, ये हमको रिसीव हुआ है। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, जो मुझे रिसीव हुआ है डेट इज आर ऑफ एक्स, जो रिसीव हुआ है मुझे, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये आ गया आपका x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, 5 4 3 2, x वाला टर्म नहीं है तो ये 1, ये आपको रिसीव हुआ है। इसका पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया, ये रिसीव हुआ है। अब ये रिसीव हुआ है, ये इसमें एरर है, बताइए फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स तो नहीं है। तो हमको देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि क्या कौन सा पार्ट जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स बनाने के लिए हमको चाहिए। तो डिवाइड करते हैं। तो यहां से आ गया x पावर 5 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ जी ऑफ एक्स से, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। देखते हैं फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो डिवाइड करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो डिवाइड किया, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1। फर्दर डिवीजन ही पॉसिबल है क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से कम है, तो फर्दर डिवीजन एक्स से मल्टीप्लाई कर। तो यहां से आ गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रिमाइंडर की वैल्यू आर ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, या रिमाइंडर की वैल्यू या फिर एस ऑफ एक्स की वैल्यू, या फिर यूं कहें 1 1 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंड्रोम की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1 1 1 दिख रही है। अब क्या किया जाए बताओ, अब बताइए क्या करना चाहिए। सिंड्रोम निकल चुका है, तो सबसे पहले तो हमको सिंड्रोम का मैट्रिक्स दैट इज सिंड्रोम पॉलिनोमियल का एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन से बिट में एरर है। तो यहां से जो नेक्स्ट जो है दैट इज सिंड्रोम टेबल, सिंड्रोम टेबल। ये सिंड्रोम टेबल बताएगा कि आपका कौन से बिट में एरर है। मान लीजिए सबसे पहला सिंड्रोम टेबल का पहला, मान लीजिए एरर ही नहीं है, मतलब जो सातों बिट है उसमें एरर ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में ई ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, और एस ऑफ एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। मान लेते हैं कि
मान लेते कि लास्ट बीट में एरर है, या जैसा चाहो वैसा कर लो, ये लास्ट बीट में एरर है। तो यहाँ से आगे ई ऑफ एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। तो एस ऑफ एक्स कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था एस ऑफ एक्स, ये इक्वेशन लिखा था, ये जो इक्वेशन है ये टेबल निकालने काम आएगा, ठीक है। ये सिंड्रोम कैसे निकलेगा, जब आप एरर को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे, तो ये इक्वेशन टेबल आपका सिंड्रोम टेबल में काम आएगा, सिंड्रोम टेबल में काम आएगा। तो अगर आप सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं, तो 1 को अगर आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करोगे, तो सीधी सी बात है डिविडेंड की डिग्री कम है डिवाइजर से, तो यहाँ तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी रिमाइंडर क्या आएगी, वही आएगा जो कि उसका डिविडेंड, ठीक है, सेम आएगा क्योंकि डिग्री कम है। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कर देता तो भी यहाँ पे मैं 0 लिखता, ठीक है। मतलब अगर डिग्री 3 से, यदि मैं यहाँ पे अंदर में डिग्री 3 से कम लिख रहा हूँ, या एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, या 1 लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 0 ही आएगा क्वेश्चन की वैल्यू, ठीक है। हम तब डिवाइड तभी कर सकते हैं जब डिविडेंड की डिग्री ज्यादा हो डिवाइजर से, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सप्रेशन यहाँ पे डिविडेंड में लिखा है वही जो होगा आपका रिमाइंडर का होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से हम 0 के टेबल में हम लोग ला रहे हैं। तो यहाँ से आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। फिर जो सेकंड मान लीजिए एरर है, फर्स्ट सेकंड टर्म में एरर है, दैट इज एक्स को डिवाइड करोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 से, तो भी रिमाइंडर बनाएगा, डिवाइड करके भी देख लेना आप लोग। फिर 0 0 0 0 1 0 0 तो एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड करके देखिए, फर्दर डिवाइड करके तो भी 1 ही आएगा, सॉरी ये एक्स आएगा, इसका रिमाइंडर और इसका एक्स स्क्वायर आएगा। फिर अगर हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो है चीजें चेंज हो गई, यहाँ पे आप एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहे हो, तो देखो अब डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो सिंड्रोम क्या आता है, आप एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहे हो किससे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से, तो ये 1 से जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आ गया, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस 1, ठीक है। दैट इज एस ऑफ एक्स सिंड्रोम, एक्स प्लस 1। अब इस एक्स प्लस 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक। मान लीजिए आपका ये 4th बीट में एरर होता, ठीक है, दैट इज एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 को डिवाइड करके देखते हैं, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स हो गया एक्स क्यूब एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो रिमाइंडर है वही सिंड्रोम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मान लीजिए 5th बीट में एरर होता, ये तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 को डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और फर्स्ट बीट में एरर है तो क्या आएगा आपका, एक्स की पावर 5 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, हाँ यहाँ पे गलती कर दिया ना मैंने, फर्दर डिवीजन नहीं किया है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद जो है फिर डिवीजन होगा, क्योंकि
अभी तो एक्स क्यूब की डिग्री है, तो ये फिर 1, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रिमाइंडर आ गया आपका, दैट इज द सिंड्रोम। ठीक है, तो 6th बिट के लिए इसका जो रिमाइंडर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, ये सॉरी 5th के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो 6th बिट का अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आ गया एक्स क्यूब एक्स पावर 6 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, फिर डिवाइड कीजिए एक्स से, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर मैं एक्स से करूँ 1 से करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे आ गया आपका 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो इसका जो आएगा आपका, सही हो रहा है, ठीक लिखा हूं कि नहीं बताओ। कहीं गलती लग ठीक रही है है। सर, ठीक। एक्स 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 की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा ना, वही तो गलती थी। यस सर। और फिर 1 से करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, फॉर द केस ऑफ अगर आपका 6th बिट में एरर है, तो ये टेबल बना लोगे। इस टेबल में कुछ नहीं करना है आपको, फर्स्ट बिट से लेके जो आपका 6th बिट है उसका पॉलिनोमियल लिख लिए। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये बता रहा है 9 बिट में एरर, ये बता रहा है फर्स्ट बिट में एरर। ठीक है, ये सेकंड बिट में एरर, ये थर्ड बिट में एरर, ये 4th बिट में, ये 5th बिट में, ये 6th बिट में, 7th बिट में एरर। ठीक है, अब ये 7th बिट में एरर है तो उसका सिंड्रोम पॉलिनोमियल क्या है, 0 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सिंड्रोम टेबल बन गया। अब आपका जो हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारा जो सिंड्रोम की वैल्यू आई थी, आप याद होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया था। याद है सभी को, ये हम लोग डिवाइड किए थे उस मैसेज को जो हम लोग को रिसीव हुआ है, उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किए और उसको पॉलिनोमियल कन्वर्ट करने के बाद जी ऑफ एक्स से डिवाइड किए। तो जी ऑफ एक्स से डिवाइड करने के बाद जो एस ऑफ एक्स आया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जब इसको मैं टेबल में देखता हूँ, सिंड्रोम टेबल में देखता हूँ, तो एस ऑफ एक्स कहाँ पे आ रहा है आपका, एस ऑफ एक्स ये आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो कौन से बिट में एरर दिख रहा है आपको, कौन से बिट में एरर दिख रहा है, 6th बिट में एरर है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सर स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर। स्लाइड से ऊपर करूं, ये देखो, ये फिर देखो, सिंड्रोम टेबल क्लियर है आप लोग को। यस सर। ठीक है ना। अब जो मेरा ये रिसीव हुआ था, देखो मैंने क्या किया था, फर्स्ट बिट में एरर, 6th बिट में एरर इंट्रोड्यूस किया था और ये क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, तो ये मान लो ये 6th बिट में एरर है यहाँ पे, फिर मैंने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, उसके पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। पॉलिनोमियल कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, उसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया। ये देखिए, ये देखिए जी ऑफ एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो एस ऑफ एक्स मिल रहा है मेरे को वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब इस एस ऑफ एक्स को मैं टेबल में देख रहा हूँ, सिंड्रोम टेबल में, तो सिंड्रोम टेबल में देख रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है और वो मेरे को 6th बिट में एरर बता रहा है। क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका एरर ऑफ एक्स। हमने देखा सिंड्रोम टेबल से एस ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से एरर आ गया x की पावर 5। ठीक है, अब यहां से एक नया चीज समझा रहा हूं आपको। जो भी आपको रिसीव हुआ है, दैट इज रिसीव r ऑफ x रिसीव हुआ है, वो c ऑफ x विद सम एरर ऑफ x से मिलके बना हुआ है। अगर मेरे को c ऑफ x निकालना है, मेरे को एक्चुअल सिग्नल निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड e ऑफ x ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से आ गया r ऑफ x प्लस e ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ x प्लस e ऑफ x प्लस e ऑफ x। e ऑफ x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो c ऑफ x होगा वो r ऑफ x जो आपको रिसीव हुआ है उसमें e ऑफ x जोड़ दोगे, फिर से जोड़ दोगे, मतलब जो रिसीव हुआ है उसमें फिर से एरर जोड़ दोगे, तो आपको एक्चुअल सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ से समझ में आया। तो हमको जो रिसीव हुआ था वो क्या था आपका, वो एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को जो रिसीव हुआ था वो x पावर 5 4 3 2 1, x पावर 5 प्लस 4 प्लस 3 2 प्लस 1। अब इसमें क्या कर रहा हूं, मैं एरर को ऐड कर रहा हूं, दैट इज x की पावर 5। यही आया था एरर। आप क्या कर रहे हो, जब ऐड कर रहे हो तो x पावर 5 x पावर कैंसिल हो गया, मतलब एरर खत्म हो गया। क्या आ गया आपका, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आपका एक्चुअल सिग्नल जो कि मैं ट्रांसमिट किया था। क्लियर है? यस सर। एक्चुअल, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, करेक्टेड कोड वर्ड, या फिर एक्चुअल सिग्नल या फिर करेक्टेड कोड वर्ड। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। ठीक है।